हैं दिल्ली से, और अपने एरिया में जाके उसको ऑनलाइन मतलब OLX वगैरह हो गया और अदर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो गए, वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करके वहाँ से हम फिर जो भी है प्रॉफिट वगैरह जनरेट करते हैं। तो एट प्रेजेंट ये मतलब ईयरली इसका जो टर्नओवर है 60 to 70 लाख के करीब आ चुका है। लेकिन मतलब हम दोनों पार्टनर है तो थोड़ा सा हमें सेटिस्फेक्शन टाइप सा नहीं लग रहा, अब थोड़ा सा इसके अंदर बोरिंग टाइप हो गया कि मतलब ये चलने वाला नहीं है आगे। आप एक लैपटॉप खरीदते हो, हाँ जी। ऑन एन एवरेज कितने का होता है वो, जो सेकेंड हैंड आप खरीदते हो? एट प्रेजेंट ऑन एन एवरेज मान के चलो, आप अगर एवरेज मानो तो 17-18, 10 से लेके 30 तक की रेंज है वैसे तो, लेकिन एवरेज 17-18 आ जाती है अगर हम एक लैपटॉप खरीदे तो। ये आप खरीदते हो, आई एम अज्यूमिंग कि जी जो जी। शॉप्स हैं उनसे, डायरेक्ट बंदे से तो नहीं खरीदते, डायरेक्ट जो इंसान है जिसके पास में वो लैपटॉप है उससे तो नहीं खरीदते? नहीं, इतना तो आगे तक हम नहीं पहुंचे अभी। हमने स्टार्टिंग नेहरू प्लेस से की थी। नेहरू प्लेस से शॉपर से हमने घूम घूम के सारी ट्राई कर करके वहां से पता कर लिया, देन उसके बाद हम थोड़े से उनसे ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके कांटेक्ट किया। उसके अलावा उन्होंने खुद ने हमें अप्रोच कर लिया, क्योंकि हमने बहुत एडवर्टाइज कर रखी है। OLX तो पूरा भर रखा है, पूरा और हरियाणा के अंदर OLX में सिटीज़ के ऊपर ऊपर हमारी एड्स मिलेंगी। तो हमने बिल्कुल ही स्टार्टिंग से किया था, एक लैपटॉप से कर करके आज 30 लैपटॉप 40 लैपटॉप है हमारी शोरूम के अंदर। शोरूम के अंदर मतलब आपने कहीं शोरूम भी खोला हुआ है? हाँ जी, हमने पहले घर से शुरू किया था, एक लैपटॉप और घर में रख लिया, देन छोटी सी एक दुकान ले ली फर्स्ट फ्लोर पे। देन फर्स्ट फ्लोर से हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ गए अब, क्योंकि काम बढ़ रहा था और हमें लगा ग्राउंड फ्लोर पर मेन रेलवे स्टेशन के सामने ही हमारी लोकेशन है। तो अब उसका भी फायदा हो रहा है कि ग्राउंड अगर हमने ग्राउंड फ्लोर पे लिया तो अब रेलवे स्टेशन से ऑफलाइन कस्टमर भी आने लगे। पहले हमारे मैक्सिमम ही ऑनलाइन थे, एक भी कस्टमर ऑफलाइन नहीं आता था, अब सारे के सारे ऑफलाइन ही आते हैं। तो आप ये बताइए, अभी ऑन एन एवरेज आपकी कितनी सेल आ रही है महीने की? आपकी महीने जो, की अप्रोक्सीमेटली अगर 30 लैपटॉप्स है और मैं एवरेज 17 से 20 मानूं तो 6 लाख। और इसमें मार्जिन कितना होता है? 30% आराम से मिनिमम है ये, इससे ऊपर चला जाता है लेकिन इससे कम नहीं करते हम। तो 35% पकड़ लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल। 35% मतलब ऑलमोस्ट वन थर्ड हो गया, तो 6 लाख में से 2 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट हो गया। जी बिल्कुल। लेकिन इस प्रॉफिट में से वो जो शॉप आपने ली हुई है उसका रेंट निकलेगा, बिल्कुल। प्लस इलेक्ट्रिसिटी, जी जी। उसका मेंटेनेंस, कोई एक आध स्टाफ भी रखा होगा आपने। हाँ, अभी रिसेंट में ही रखा है हमने 4-5 दिन पहले ही। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि कोई और काम क्यों करना है? 3 साल आपने इस काम को दिए हैं, महीने के आप 30 लैपटॉप बेच रहे हो, तो 30 से 100 पे जाना बहुत आसान होता है, जी और 0 to 1 जाना बहुत मुश्किल होता है। जी। वहां पे फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, यहां पे फेलियर के चांसेस ऑलमोस्ट 0% है। देखना, ध्यान से समझना दोनों में फर्क क्या है। 0 to 1 का मतलब होता है कि एक नया काम शुरू किया और वहां पर एक प्रोडक्ट बेचा एक्चुअल में किसी ऐसे इंसान को जो आपका कोई रिलेटिव नहीं है, वो काम मुश्किल होता है। मतलब पहली सेल निकालना, या पहली 10 सेल निकालना, या पहली 100 सेल निकालना मुश्किल होता है। बट अगर इनकी बात करी जाए तो पिछले 3 साल में आई थिंक आप कम से कम 500 लैपटॉप तो बेच ही चुके हो। आराम से। तो 500 से 5000 पे जाना आसान होता है, बट 0 to 500 जाना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी क्या हो रहा है, इनका एक काम है जो एक पर्टिकुलर लेवल पे आ चुका है, बट बिकॉज क्योंकि मार्केट की कंडीशंस चेंज हो रही हैं, उसकी वजह से हम अपना काम ही बदलने के बारे में सोच रहे हैं। ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है कि आप ये सोचो कि मार्केट की जो सिचुएशन चेंज हो रही है उसके हिसाब से हम क्या चेंजेस कर सकते हैं कि हमारा काम उसके बावजूद भी बढ़ता रहे। इन अदर वर्ड्स, अगर आपको कुछ और करना भी है तो जी। पहले इस बिजनेस को ये देखो कि इसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वहां तक ये गया है या नहीं गया है, क्या जी। पूरी मार्केट को आपने कैप्चर कर लिया है या नहीं किया है। ये जो पुराने लैपटॉप हैं उसमें कितनी वारंटी देते हैं? 1 मंथ हार्डवेयर की टोटल। 1 मंथ की वारंटी, और जी। नए में कितनी होती है? 1 ईयर। तो आप 2 साल की वारंटी क्यों नहीं देते पुराने में? सर हार्डवेयर है वो, हार्डवेयर के अंदर एक बैटरी ही 2-3 हज़ार रुपये की आती है, SSD ही 1500-2000 की आ जाती है। तो वो तो ख़राब हो सकती है, साल में चांसेस है आराम से, साल में 1 साल में सेकंड हैंड पर बैटरी हो जाती है, क्योंकि जितना हमारा कस्टमर्स की कंप्लेंट्स आई है वो 1 साल के अंदर हो जाती है बैटरी वगैरह ख़राब या फिर SSD। जो कि मेंटेनेंस अगर वो नया खरीदेगा तो 80-90 हज़ार का लैपटॉप पड़ेगा, अगर उसने सेकंड हैंड लिया तो हम उसको पहले क्लियर कर देते हैं कि इतना तो 2-4 हज़ार रुपये का आप मेंटेनेंस मान के चलो, साल के अंदर इतना तो आएगा। आप अभी जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हो, आप जी। बेसिकली अपने स्टैंड पॉइंट से इस बिजनेस को कर रहे हो, यही इस बिजनेस का सबसे बड़ा फ्लॉ है। अगर मैं एक कस्टमर हूं, मैं आपकी शॉप में आया और मेरे को इस तरीके से बताओगे, मैं कभी भी आपसे नहीं लूंगा, मैं नया लैपटॉप लूंगा, क्योंकि वहां पे एटलीस्ट 1 साल की वारंटी मिल रही है, श्योरिटी मिल रही है कि कोई भी प्रॉब्लम आई तो रिप्लेसमेंट है। जी जी बिल्कुल। मैं ठीक कह रहा हूं? आप लोगों के भी माइंड में यही आएगा। और आप ऐसी शॉप में गए और वहां पे जाकर के अगर ये आपको ऐसे बोल रहे हैं कि भाई 1 महीने की तो हमारी है, उसके बाद में हमारी कोई वो नहीं है, तो वो इंसान बहुत रेयर होंगे जो लेंगे।
जी जी तो आप क्या कर रहे हो, अपना जो बिजनेस मॉडल है उसको आपने ऐसा बना दिया है विच इज शॉपकीपर ओरिएंटेड रादर देन कस्टमर ओरिएंटेड, दैट इज फ्रेंडली फॉर यू बट नॉट फ्रेंडली फॉर द कस्टमर। तो पहले तो उसको कस्टमर फ्रेंडली बनाओ, यानी कि अगर एक लैपटॉप आप 25,000 का बेच रहे हो उसको आप 30 का बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वारंटी तो 1 साल की दो। और आप कह रहे हो कि खराब हो सकता है, जी। तो 3 साल में आपको ये तो पता लग गया होगा कि कितना खराब होता है कितना नहीं होता है। 2-4 हजार तक की आती है मेंटेनेंस, उससे ज्यादा नहीं आती। अगर कोई मतलब वो भी क्या सब में आती है, नहीं, कुछ में सब आती है कुछ में नहीं? 10%, कितने परसेंट में आती है? 10% 10% में। लैपटॉप्स में। आपने कहा कि पिछले आपके 3 साल के एक्सपीरियंस में अगर ये प्रॉब्लम आती भी है जी तो 10% लैपटॉप में आती है और उसमें खर्चा आता है 2 से 4,000 रुपए का, जी तो 3,000 पकड़ लेते हैं। 10% में प्रॉब्लम आई, मतलब कि अगर आपने 100 लैपटॉप 300 बेचे जी तो उसमें से 10 में प्रॉब्लम आई, और 10 में कितना लगा एक लैपटॉप में? 3,000 रुपए। जी 3,000 इंटू 10 यानी 30,000 रुपए। 30,000 को डिवाइड करो 100 लैपटॉप से, 300 रुपए पर लैपटॉप की आपकी कॉस्ट है। और इस 300 रुपए के पीछे बिजनेस मॉडल को आपने खराब कर रखा है। अगर 300 रुपए आप एक्स्ट्रा ले लो कस्टमर से, जी। क्या वो मना करेगा? नहीं, 300 रुपये तो कोई नहीं मना करे। तो 300 रुपए तो है आपकी कॉस्ट, ये आपने कैलकुलेट ही नहीं करी है। आप समझ रहे हो मैंने कैसे कैलकुलेशन करी है? कैलकुलेशन समझ आ रही है आपको? जी 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 जी, समझ गया। जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो कैसे काम करती है? वो कहती है कि आप प्रीमियम दो 5,000 रुपए का, अगर आपको कुछ होगा तो हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे। तो वो क्या अपनी जेब से दे रहे हैं? उसके पीछे पूरी की पूरी कैलकुलेशन है। तो ये कैलकुलेशन करो ना, और 1 साल की क्यों, 2 साल की वारंटी दो, तभी तो आपका जो प्रोडक्ट है वो नए से ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। कुछ ऐसा करो जो मार्केट में कोई और नहीं कर रहा है। जो बड़े मतलब जो हमसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं वो 1 ईयर की भी देते हैं सेकंड हैंड पर ही, उनका फिर वो रेट वगैरह बढ़ा के जीएसटी वगैरह लगा के उसको नए जैसा ही बना देते हैं कि 1 साल की वारंटी देते तो है वो भी, लेकिन तो वो आप 2 साल की दो, मैं आपको बता रहा हूं इसकी कैलकुलेशंस करो। क्योंकि अगर 1 साल में कॉस्ट आई 300 रुपए, तो मान लेते हैं अगले साल में उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि थोड़ा और पुराना हो गया, तो 600 रुपए, तो 600 प्लस 300 900 रुपए, 1,000 रुपए आप बढ़ा दो, तब भी आप प्रॉफिट में हो। 100 रुपए का आपको प्रॉफिट ही हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन आपने क्या किया, 2 साल की वारंटी दे दी, कस्टमर खुश। अब उसको क्या टेंशन है? बोलो भाई कोई भी दिक्कत हो ला करके हमको दो, हम ठीक करेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेना। आपकी सेल ये करते ही, ये छोटा सा स्टेप उठाते ही 5 से 10 गुना हो जाएगी। सही बात है, क्योंकि नए लैपटॉप वाले भी कस्टमर आ जाएंगे तो सारे फिर मैक्सिमम बराबर ही, नए उससे वाले भी ज़्यादा आ उससे जाएंगे, ज़्यादा और ही प्लस कर आप नए का भी ऑप्शन दो, चाहे दिखाने के लिए रखो 4-5 पीस। आप बताओ आपको क्या चाहिए? आपको नया चाहिए, नया ले लो। ठीक है। पुराना चाहिए, पुराना ले लो। और इसको वर्डिंग के साथ ढंग से खेलो, एक है न्यू, एक है एज गुड एज न्यू। जी क्योंकि सिर्फ हम हैं इस पूरे एरिया में जो 2 साल की वारंटी देते हैं आपको, क्योंकि जो लैपटॉप्स हमारे यहां पर आपको मिलते हैं वो सब एज गुड एज न्यू है। और ये जो 2 साल की वारंटी है ना, जी जी इसको बड़ा बड़ा हर जगह हाईलाइट करो। 2 ईयर वारंटी, जो भी आपकी शॉप का नाम है वहां पर क्या मिलता है कस्टमर को? एज गुड एज न्यू लैपटॉप मिलता है जी एट 50% डिस्काउंट विद 2 ईयर वारंटी। ओके, हाँ ठीक है। होता क्या है कि हम बिजनेस में ना बहुत ही कंजर्वेटिव होकर के चलते हैं, इस वजह से बिजनेस एक पॉइंट पे जाकर के अटक जाता है। आपको ये सोचना है कि आप और एग्रेसिव कैसे हो सकते हो विद प्रॉपर कैलकुलेशन इन माइंड। जैसे अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा? फ्री होम ट्रायल फॉर 30 डेज। आप 30 दिन की वारंटी दे रहे हो, मैं तो फ्री ट्रायल दे दूंगा। मनी बैक गारंटी ले सकते हो 30 डेज बाद, मैं समझ गया आपकी बात। उसके रादर बाद देन कॉलिंग इट मनी बैक गारंटी, क्योंकि वो तो ऑनलाइन भी सब देते हैं, जी जी कॉल इट फ्री होम ट्रायल फॉर 30 डेज। ये कौन दे रहा है? ना तो ये कोई नया दे रहा है ना कोई पुराना दे रहा है। आप बोलो फ्री होम ट्रायल फॉर 30 डेज, अब वो कॉल करेगा, वो कहेगा अच्छा मेरे को चाहिए फ्री होम ट्रायल ऑफ दिस पर्टिकुलर लैपटॉप और 2 साल की वारंटी है, तो आप पैसे दे दो, आप ये ट्रायल ले लो, अगर आपको पसंद ना आए तो पूरे पैसे वापस 1 महीने बाद। बिल्कुल समझ। और उसमें कुछ कंडीशंस होंगी, वो उससे पहले ही साइन करा लो। जी जी इसके ऊपर चाय नहीं गिरानी है, हाँ समझ गया। ठीक है ना? हाँ, हार्डवेयर रिलेटेड या फिजिकल आपकी हाँ। टूट फूट वो आप उनकी जिम्मेदारी है, वो उसके हाँ अंदर सब बस कुछ लिख देते खत्म। और कोई एक बार ले लेता है ना फिर जल्दी से वापस नहीं करता है। हैं। ये तो नहीं करता जी। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत ही कंजर्वेटिव होकर के चल रहे हैं क्योंकि ये अपने स्टैंड पॉइंट से सोच रहे हैं, बहुत डर डर करके बिजनेस कर रहे हैं, जबकि बिजनेस में अपने बारे में सोचना ही नहीं होता है। अपना जो बिजनेस मॉडल है उसकी सिर्फ कैलकुलेशन करनी होती है। सोचना ये होता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। और ये अगर आपको सीखना है तो इंश्योरेंस कंपनी से सीखो। जी ऐसे प्लान देंगे आकर के आपको कि आपके पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी कि अच्छा गारंटी भी है, ये भी है, वो भी है, वो भी है। जबकि एक्चुअल में अगर आप स्टडी करोगे ना तो आपको समझ आएगा